राधे राधे दोस्तों, और फिर मिलेंगे। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और उठ चुकी हूँ मैं, और क्योंकि आज मुझे ना किचन की क्लीनिंग करनी है अपनी, और उसकी क्लीनिंग करने सबसे पहले मैं अपनी किचन को करूंगी खाली और सारा सामान निकाल कर रख लूंगी इधर। फिर उसमें से करूंगी सामान सेलेक्ट। सिर्फ गैस चूल्हा नहीं हटेगा क्योंकि वो फिक्स्ड है, बाकी सारी चीजें मैं हटा दूंगी। और जो चीज मुझे डिस्कार्ड करनी है वो क्लटर, जो भी क्लटर हो रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी किचन में ना बहुत सारे अनयूज चीजें रहती। सो फ्रेंड्स, सारा सामान नीचे का मैं निकाल रही हूँ, और सच बताऊँ तो इतना सारा सामान निकला क्योंकि बीच में मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, और कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी निकली जिनका मुझे आइडिया भी नहीं था कि वो सब यहाँ पर रखी हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ सारा सामान, और सुबह जल्दी उठकर ही मैं लग गई थी। नाश्ता किया था और बनाया था वाइट सॉस पास्ता, और उसके बाद ना हस्बैंड जी तो ऑफिस थे, लेकिन बच्चे अपने मामा के घर चले गए थे, इसीलिए मैं आराम से काम कर रही थी। और यहाँ पर मेरी सारी क्रॉकरीज भी रखी हुई हैं। पहले पूरी किचन को खाली कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। नीचे का ये सामने का सामान निकल गया है, बस बर्तन बाकी हैं, खाली कर दिए। फिर इधर से निकालूंगी और फिर ये बर्तन निकालूंगी, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइज, अभी जो मैंने आपको दिखाया वो मेरे ऊपर का पोर्शन था, जो ये ड्रॉर्स बनी हुई हैं और इन पर ना धूल जमी हुई थी। जब दिवाली पे हमने पेंट कराया था इन पे, तब मैंने इनकी सफाई करी थी, और अराउंड 2-3 महीने हो गए हैं। तो फिर से देखो कितनी ऑयलिंग और कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर जम गई है। और मैं ना बैक पेन हो रहा था मुझे, क्योंकि बार बार मुझे स्लैब से ऊपर चढ़ना और उतरना पड़ रहा था। अक्सर मैं ये चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ। तो झाड़ू से पहले मैंने इसको किया अच्छे से साफ, और फिर जो ये सामने वाला जिसका ये ड्रॉर का टूटा हुआ है दरवाज़ा खिड़की, ये ना इसमें कोई पार्टीशन नहीं था और ये ऊपर तक ऐसे ही खाली था। तो मैंने सोचा कि मैं इसका पार्टीशन कर दूंगी। तो अब वो क्लीनिंग करने के बाद मैं उसका पार्टीशन भी करूंगी, क्योंकि ज़रूरी है। और पार्टीशन करने के लिए मैंने ना उसकी साइडों में लकड़ियों की एक मतलब अटक लगा दी है, जिससे वो जिसके ऊपर पार्टीशन वाला जो हिस्सा है
वो टिक जाएगा। और अभी मैं सारी जालियाँ सब कुछ जो है ये लगाकर साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस पोर्शन में मैंने तेल वाले डब्बे रख रखे थे। और हुआ क्या कि मैंने नीचे कोई पॉलीथीन या कुछ भी नहीं बिछाया था, सो इसलिए वो थोड़ा सा ऑयली हो गया था। तो मैं इसको रगड़ कर साफ़ करूँगी। और ये जो है ना सनमाइका लगी हुई है, तो ये ऐसी है, वॉशेबल है, इसको अच्छे से धो लेते हैं। और मैं कपड़ों में ना परेशान हो रही थी, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने सूट सलवार पहना, अदरवाइज मैं ट्राउज़र टी शर्ट में बना लेती, क्योंकि मैं क्लीनिंग का कोई भी काम मतलब अपने नॉर्मल कपड़ों में नहीं करती हूँ। उसके लिए मेरे अपने बारी आती है उस प्लेटफॉर्म की जहाँ पर मैं खाना बनाती हूँ। नीचे का जो ये पोर्शन है, यहाँ पर मैंने एक दीवार पर ये चिपकाने वाला आता है और उस पर एक होल्डर लग जाते हैं, रैक वगैरह, जिसमें हम अपना छोटा हल्का फुल्का सामान रखते हैं। तो मैंने भी लगाया था, सो वो मैंने हटाकर ये क्लीन किया है। और ये जो टाइल्स हैं हमारी, इसको मैं अच्छे से ब्रश कर रही हूँ, और इसके लिए मैंने रेड हार्पिक ही यूज़ किया है। उसके बाद मैं कुछ और लगाकर यहाँ से बिल्कुल क्लीन कर दूँगी। रेड हार्पिक से सच बताऊँ चमक गई हैं ये टाइल्स, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो है ये देखो मैं यूज़ कर रही हूँ, उसके लिए ज़रूरी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकना चिकना चीज़ें यहाँ पर हो गई थी। हालांकि ये केमिकल वाली चीज़ें हैं, तो इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता। और इसके बाद आप अच्छे से अपने घर को, अपने प्लेटफॉर्म को धोइए। और अब बारी आती है डब्बों की। तो ये देखो सारे ही डब्बे मैंने निकाल के रखे हुए हैं। हालांकि मैं इनको अभी रखूँगी नहीं, क्योंकि इनके अंदर का जो सामान है वो मुझे धूप लगाकर फिर रखना है, वरना वो ख़राब हो जाएगा। जब तक ख़त्म होगा तो वो ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैं इन सब में धूप लगाऊंगी और फिर उसके बाद रखूँगी। और ये जो ऑयल की मेरी बॉटल है, इसका लेवल मैं उतार दे रही हूँ क्लीन करके, क्योंकि वो गल गया था, पानी में रखा था ना। और ये है बॉटल
ये फ्रेंड्स सिंक वाला नीचे का एरिया है, तो यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा रहता है। तो हुआ क्या कि मतलब मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मैंने यहाँ पर देखा कि थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा है। तो ये जो पाइप था ना सिंक वाला, ये रुक गया था और इसी की वजह से ये सारा कचरा यहाँ पर आ गया था। तो उसको मैंने क्लीन किया। वहाँ पर ऑयल का कनस्तर था, तो वो हल्का हल्का सा ना उसमें से ऑयल जा रहा था। सो मैंने उसको भी बोतल में निकाल कर भर लिया था। और अब बारी आती है मेरी रैक्स की, जिनमें मैं बर्तन रखती हूँ। तो ये हैं वो बर्तन, इनमें से मैं सेलेक्ट कर रही हूँ जो बर्तन मेरे यूज़ के हैं उन्हीं को मैं रखूँगी। कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को ना फ्रेंड्स पूरा देखा करें। मुझे आप ही लोगों का सपोर्ट है और जो मुझे चाहिए। और मैंने सोचा है कि मंथ में एटलीस्ट एक बार संडे को हम लाइव किया करेंगे। तो उसके लिए रिगार्डिंग भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे हमें क्या करना चाहिए, कैसे लाइव आना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उस हिसाब से। और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और यूं ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप मेरे चैनल पर देखते रहिए। ठीक है, तो अभी मैं बनाऊंगी खिचड़ी, अभी खाएगा, मैं खाऊंगी और कान्हा जी को भोग भी लगेगा। तो धुआं धुआं हो गया है घर में क्योंकि अंगारी चल रही है गैस पे। सो उसको कर लेते हैं, अभी रख देते हैं, तब तक मेरी खिचड़ी बन जाएगी, फिर पूजा करेंगे और फिर मिलेंगे। सो फ्रेंड्स किचन की क्लीनिंग मेरी हो गई है और मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ। दिन ढल गया, सुबह से लगी हुई थी, बीच में खाने का काम हुआ, अभी को देखा, तो इसी वजह से मैं नहीं कर पाई, मतलब सारा दिन मेरा लग गया। और हाँ, अभी फाइनली मैंने बॉक्स नहीं रखे हैं क्योंकि राशन मंगा के रखा है ना, तो डब्बे वगैरह साफ हो गए, उनको राशन को सुखाकर फिर डब्बों में भरूंगी ना, तब उसको सेट करूंगी किचन में। अभी नॉर्मली रखा है और मैं बना रही हूँ मूंग दाल की खिचड़ी, कान्हा के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि मेरी तबीयत जो है खराब है। तो ये मूंग की दाल है, ये थोड़ा सा चावल में डालूंगी, इसको निकाल लिया मैंने। तो खिचड़ी बनाऊंगी और दूध उबलने के लिए रख दिया है गैस पे। और एक तरफ मैं कर रही हूँ अग्यारी, क्योंकि उस पर पूजा करूंगी ना तो सामग्री लगाऊंगी, शाम का टाइम हो रहा है। और सारा ही दिन आज किचन क्लीन करने में लग गया, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा ही सामान उतार के रखा था और नवरात्रि की क्लीनिंग और नवरात्रि के सारे काम मेरे शुरू हो गए हैं।